हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो एज अ प्रैक्टिस सेट लिए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर अगर हम बात करें एनटी पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में मैंने लाने की कोशिश की है तो आप वीडियो के एंड पे ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। Today our first question is, which police station in Jammu and Kashmir registered the first electronic FIR via email on February 26, 2025? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही आंसर चूज करना है। विच पुलिस स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक FIR विया ईमेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज किया करें, फिर आंसर देने की कोशिश किया करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्रियो पुलिस स्टेशन, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे है, अवंतीपुरा में है, ठीक है। अवंतीपुरा में कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्रियो पुलिस स्टेशन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु लॉन्च्ड ए फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन अप्रैल 2, 2025? कि हमारे पास किसने लॉन्च किया एक फ्री बस सर्विस को वुमेन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में? कब? 2 अप्रैल 2025 को। चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर चूज करना है। हु लॉन्च्ड ए फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन अप्रैल 2, 2025? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उमर अब्दुल्ला, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप सबको भी मालूम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन मार्च 8, 2025 व्हाट वेलफेयर बेनिफिट द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस फॉर AAY बेनिफिशरीज? बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड 10 kg ऑफ राशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑन मार्च 8, 2025 जो हमारे पास वेलफेयर बेनिफिट दिया गया है, जो अनाउंस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के थ्रू AAY बेनिफिशरीज के लिए, ये हमारे पास क्या रहने वाला है? 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड 10 kg ऑफ राशन, ठीक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम POJK एंड चम हैव बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए, ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जो हमारे पास कहाँ से हैं? POJK से एंड चम, ये एक्सटेंडेड कौन सी डेट तक किया गया है? तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 31, 2026, 31 मार्च 2026 इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स फॉर WPIS एंड डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम POJK एंड चम? देखिए, अब पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव्ड किया था एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स, किस लिए? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए एंड डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए, ठीक है। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम POJK एंड चम, ठीक है। तो आप सबने इसका आंसर भी सही चूज किया होगा। ये हम एज अ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप वीडियो के एंड पे कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इससे आपको भी एक आइडिया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, ऑल इंडियंस आर फ्री एंड नॉट इवन वन ऑफ देम इज ए स्लेव, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल इंडियंस आर फ्री एंड नॉट इवन वन ऑफ देम इज ए स्लेव, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेगास्थीन्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने सही आंसर चूज किया होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिम्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ऋग्वेदा में कितने हमारे पास हिम्स हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1028 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदा के बारे में तो ये क्या है, एक एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर है। ठीक है, जो कंसिस्ट करता है 1028 हिम्स को, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं 10 बुक्स में। किस में, 10 बुक्स में। और ये बुक किस नाम से जानी जाती हैं, याद रखना, मंडलाज के नाम से जानी जाती हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मंडलाज। ओके, नोट कर लो। क्लियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच चिली वैरायटी फ्रॉम तेलंगाना रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग ऑन मार्च 28, 2025। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कई बार जीआई टैग पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारंगल चपाटा चिली। अगर हम बात करते हैं इस चिल्ली के बारे में, ये जानी जाती है टोमेटो चिल्ली के नाम से भी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास टोमेटो चिल्ली के नाम से भी जानी जाती है। और इसने रिसीव किया है जीआई टैग, ओके, फॉर इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज एंड कल्टीवेशन हिस्ट्री के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कंटेन्स द ओनली नाउन एग्जाम्पल्स ऑफ मड वोल्केनोज इन इंडिया लोकली कॉल्ड जलकी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हमने जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट फर्स्ट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन डाला था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएं विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कंटेन्स द ओनली नाउन एग्जाम्पल ऑफ मड वोल्केनोज इन इंडिया, जो लोकली किस नाम से जान जाते हैं, जलकी के नाम से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाराटेंग आइलैंड। ठीक है, बाराटेंग आइलैंड इज द करेक्ट आंसर, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। के 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कौन सी स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था इंडिया में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। ओके, बिहार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रख लेना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार स्टेट की बात करें तो द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, विद 1106 ठीक है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन 2025 who was awarded the Gold Mercury Award for Peace and Sustainability for his dedication to peace and environmental stewardship। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। गोल्ड मर्क्री अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा टेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। याद रख लेना 2025 में हमारे पास गोल्ड मर्क्री अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर हिज डेडिकेशन टू पीस एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप की बात की जाए तो किसको मिला है, दलाई लामा टेंजिन ग्यात्सो को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोब 3 मिशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जो प्रोब 3 मिशन है ये रिसेंटली न्यूज में था और ये कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ रिलेटेड है, जल्दी से आंसर चूज करें। प्रोब 3 मिशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोब 3 मिशन के बारे में कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था और ये कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। आपको बताना है राइस कल्टीवेशन के बारे में। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन रहे हैं। राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मोस्ट पीपल इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, राइस रिक्वायर्स टेम्परेचर्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इज ग्राउंड एज ए खरीफ क्रॉप।
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जल्दी से आंसर चूज करें, वीडियो को पॉज करें और खुद आंसर चूज करें। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मोस्ट पीपल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहीं पे पूछा गया था इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया नहीं चाइना आना चाहिए, ठीक है। चाइना जो है ना, चाइना हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में। और राइस रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इज ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने अलग से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ठीक है, अच्छे से, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। और भी हम सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव अलॉन्ग विद जे गोपाल वर इन्वॉल्व्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंस्पायरेसी केस, बताएं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भगत सिंह हैं या फिर राजगुरु की बात करें, सुखदेव की बात करें, अलॉन्ग विद जे गोपाल, ये इन्वॉल्व थे कौन से कंस्पायरेसी केस में। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है लाहौर कंस्पायरेसी केस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात करें, अलॉन्ग विद जे गोपाल, ये इन्वॉल्व थे लाहौर कंस्पायरेसी केस में। दे वर सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग्ड ऑन मार्च 23, ये डेट आप याद रख सकते हैं, 1931, ओके, मार्च 23, 1931 को इनको याद रखना, सेंटेंस टू डेथ दिया गया था। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लाहौर कंस्पायरेसी केस की, दिस केस centered around the assassination of British police officer J.P. Saunders in Lahore in December 1928, okay, which Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were accused of। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है जी। फिर यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आइडियल्स बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अबव स्टेटमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके मुताबिक यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन अगस्त 15, 1947। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ नो रिलेशन टू द प्रीएम्बल, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट को देखना है और आंसर चूज करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था 15 अगस्त 1947 को, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये भी गलत है, ओके। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिसंबर 13, 1946 में, ठीक है। और यहीं पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो रेजोल्यूशन है ना, ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू का 22 जनवरी 1947 को। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ नो रिलेशन टू द प्रीएम्बल, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये बनाया गया था बेसिस ऑफ प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, और ये मूव किया गया था किसके थ्रू, जवाहरलाल नेहरू के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब, 13 दिसंबर 1946 में। और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो रेजोल्यूशन है ये आउटलाइन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एंड फिलॉसफी को दैट वुड गाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अडॉप्शन की बात करें तो रेजोल्यूशन जो है ये अडॉप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू 22 जनवरी 1947 को, ओके। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर जीके को मैंने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, हर एक टॉपिक पे 50 से 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। जेके एसएसबी के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको सही आंसर चूज करना है। महाराजा हरि सिंह मेड
प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए तब तो ये स्टेट था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराजा हरि सिंह ने जो है प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम अरब, कि जो मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली हैं ये जम्मू में आए थे अरब से। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है गुलाब सिंह वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ राजा बाई महाराजा रंजीत सिंह इन 1820। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताएं, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आप यूटी की जगह स्टेट कर सकते हैं क्योंकि तब यूटी नहीं था। तो महाराजा हरि सिंह ने ही क्या किया था, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया था। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पे मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली की बात करें तो ये जम्मू में अरब से ही आए थे, ये भी सही है। महाराजा गुलाब सिंह वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ राजा बाई महाराजा रंजीत सिंह इन 1820, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। अगर आप में से किसी को भी स्टडी मटेरियल चाहिए जेके पीएसआई के लिए, एनटी पटवारी के लिए, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस 1 ईयर पेड व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी जिसमें डेली लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ऑलरेडी जेके पीएसआई के टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, हमने आपका एक फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाया था जिसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट का अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। अगर टेस्ट देने तो टेस्ट की फ़ी ओनली 149 रुपी है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, साथ में टेस्ट भी चाहिए और 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी चाहिए जेके पीएसआई एनटी पटवारी एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ऐड भी कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहीं पे आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया, जोडी फेलिक्स इज ए वेल नोन इंडियन हॉकी प्लेयर। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद। आपको बताना है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। बताएं क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जॉर्ज फेलिक्स इज ए वेल नोन इंडियन हॉकी प्लेयर, सही है। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ओके, अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। शक्ति कांता दास इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। भुवनेश कुमार इज द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। देखें, शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी की तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये हमारे पास गवर्नर ऑफ RBI नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहीं से क्या हो गया, गलत हो गया। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, BVR सुब्रमण्यम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, ये स्टेटमेंट सही है। और भुवनेश कुमार इज द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था शक्ति कांता दास के बारे में कि ये गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, शक्तिकांत दास की बात करें तो ये करंट क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। तो सेकंड एंड थर्ड जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है न्यूज़पेपर से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर
इज करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से जो पेयर दिए गए हैं सही कौन सा है। फर्स्ट पेयर दिया गया संवाद कमोदी, इसके सामने दिया गया जेम्स अगस्टस हिकी, मिरातुल अकबर राजा राम मोहन राय, हिंदू पैट्रियट राजा राम मोहन राय, बंगाल गैजेट मधुसूदन राय। देखें यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें संवाद कमोदी के बारे में तो जेम्स अगस्टस हिकी ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए था राजा राम मोहन राय। ठीक है, नोट कर सकते हैं राजा राम मोहन राय। मिरातुल अकबर की बात करें राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदू पैट्रियट राजा राम मोहन राय ये गलत है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदू पैट्रियट के बारे में तो यहाँ पे आना चाहिए था हरीश चंद्रा मुखर्जी। क्या आना चाहिए था? हरीश चंद्रा मुखर्जी, नोट कर लेना कापी पे। बंगाल गैजेट की बात करें तो मधुसूदन राय, ये गलत है। यहाँ पे आता है जेम्स अगस्टस हिकी। तो आपसे पूछा गया था कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पे मिरातुल अकबर राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। इंडिया इज कंसीडर्ड ए मेगा डाइवर्स कंट्री hosting about 7 to 8% of the world recorded species. India has 4 global biodiversity hotspots: the Himalayas, Western Ghats, Indo-Burma and Sundaland. और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया इंडियाज इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स एंड कोरल रीफ्स ओनली। ध्यान से आंसर चूज करना, विच आर द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इंडिया इज कंसीडर्ड ए मेगा डाइवर्स कंट्री होस्टिंग अबाउट 7 to 8% ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीशीज, ये बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स: द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सदरलैंड, ये भी सही है। इंडियाज इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स एंड कोरल रीफ्स ओनली, ये गलत है। यहाँ पे ग्रास लैंड भी तो आ सकता था। ठीक है, ओनली वर्ड लगाया तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी है इंडिया में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रास लैंड भी है इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू बी अवार्डेड द पद्मा श्री अवार्ड फॉर भारतनाट्यम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जिनको अवार्ड मिला है पद्मा श्री, ठीक है, किस लिए? भारतनाट्यम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डांसर नाटकी नटराज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है जिनको अवार्ड मिला था पद्मश्री, किस लिए? भारतनाट्यम के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू सोकोट्रा आइलैंड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बताए क्या आंसर रहेगा? इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान लोकेटेड इन द अराबियन सी। It was designated as a World Natural Heritage Site by UNESCO in the year 2008. कोड दिए गए ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, अनदर फर्स्ट नॉट सेकंड। क्या आंसर आएगा? आपको सकोट्रा आइलैंड के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड। अब देखें, इट वाज डेजिग्नेटेड एज ए वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन द ईयर 2008, ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान लोकेटेड इन द अराबियन सी, ये गलत है। ये ओमान में नहीं है, ये यमन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए जाते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जेके एसएसबी ने ज़रूर पूछे। ठीक है, रिसेंटली जेके एसएसबी का जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको उसी वे में प्रिपरेशन करवाई जाए जो आजकल का पैटर्न है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बोगेल्स which are high altitude meadows or alpine pastures are primarily found in which Indian state। बताइए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोच सकते हैं कितने डीप क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बोगेल्स जो हैं ये हाई एल्टीट्यूड मेडोज हैं या फिर अल्पाइन पास्चर्स हैं, ये प्राइमली कौन सी इंडियन स्टेट में पाई जाती हैं? आपने आंसर चूज कर लिया होगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्णा रिवर इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, के जो पूर्णा रिवर है ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन से रिवर की है? जल्दी से आंसर चूज करें। पूर्णा रिवर के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी रिवर। ठीक है, पूर्णा रिवर की बात करें तो ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। आपने सही आंसर चूज किया होगा।
जो मेजर ट्राइब्यूटरी हैं गोदावरी रिवर की, याद रखना। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये एक लार्ज पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, इंडिया में। और इसकी जो हमारे पास ट्राइब्यूटरी है ना, इसमें हमारे पास पूर्णा भी आती है, पूर्णा, ठीक है। फिर हमारे पास याद रखना इंद्रावती भी है, सवारी भी है, मंजरा भी है, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रणहिता भी है, जो किससे बनती है, फाउंड बाय पेनगंगा, वारदा एंड वेनगंगा से। तो ये कुछ आप नोट कर सकते हैं। और जो पूर्णा है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अजंता हिल्स, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। प्रणहिता की बात करें तो ये भी एक मेजर ट्राइब्यूटरी है, जो किससे बनती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ पेनगंगा, वारदा एंड वेनगंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सीतु भारतम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम टू। सीतु भारतम जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका एम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? सीतु भारतम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स, ठीक है। मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, ये हमारे पास याद रखना एम है सीतु भारतम प्रोजेक्ट का, जो किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता रहता हूँ, ये आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं जो आपको नहीं आते, फिर आप इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, वेयर इज द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन ना कुछ ही दिनों पहले एग्जाम में पूछा गया था, वेयर इज द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया लोकेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे आंसर आएगा वडोदरा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वडोदरा गुजरात इज द करेक्ट आंसर। वडोदरा गुजरात की बात करें तो यहीं पे फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इंडिया की लोकेटेड है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द दोला सादिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। दोला सादिया ब्रिज के बारे में पूछा गया है, ये डेडिकेटेड किया गया था नेशन को, किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। और ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है लोहित रिवर, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोला सादिया ब्रिज की बात करें तो ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? लोहित रिवर पे बनाया गया है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। अब यहाँ पे ना फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया पूछा गया है, बताएं क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदेव मिश्रा, ओके। याद रखना ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है, रामदेव मिश्रा इनका नाम है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1947 टू 1952। ये हमारे पास फर्स्ट लेबर मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, जिन्होंने सर्व किया 1947 से लेकर 1952 के बीच में? आराम से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? वीडियो को पास कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जगजीवन राम की बात करें, ये फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, जिन्होंने सर्व किया था 1947 से लेकर 1952 के बीच में, ओके। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। कि जो वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम है, ये कौन सी स्टेट के साथ जुड़ी है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस तरह की स्कीम्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्या आंसर रहेगा? वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया था पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी, जिसका नाम क्या है? वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, ओके। और इसका एम क्या है? आइडेंटिफाई करना फैमिलीज को एज ए यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल, ओके। क्या करना? इम्प्लीमेंट करना वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश ए टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नासा, ठीक है, नासा, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा।
नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, नासा के बारे में। नासा की फुल एब्रीविएशन भी कई बार पूछी जाती है, तो नोट कर सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स ओके एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। बताएं क्या आंसर रहेगा। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। देखिए, इस वीडियो सेशन में हमने 32 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपने 32 में से कितने आंसर सही दिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और जो आपको नहीं आ रहे थे वो आपने नोट किए होंगे। ठीक है, और आप अच्छे से उसको रीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। ठीक है, हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट चाहिए, जैसे कि हमने पहला फुल लेंथ टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया था। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने टेस्ट दिया था, सेक्शनल टेस्ट भी हमने कंडक्ट करवाए थे जेके पीएसआई के लिए। इसी तरह से आपको पटवारी एनटी के लिए भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ आपको 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जिसमें डेली लेक्चर्स के PDF टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहते हैं। जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे होते हैं, इनके PDF भी आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।